साथियों नमस्कार। साथियों 8वें वेतन आयोग को लेकर मीडिया हाउस अलग अलग तरह की अपने अपने अनुमानों के साथ में खबरें दिखा रहा है। सभी नेशनल मीडिया हैं, सभी एक्सपर्ट के माध्यम से ये खबरें जनता तक पहुंचा रही हैं। कोई मीडिया वाला कह रहा है कि जो न्यूनतम वेतन है 18,000 से बढ़कर 37,000 हो जाएगा, तो कोई कह रहा है 41,000 हो जाएगा, कोई कह रहा है 46,000 हो जाएगा, कोई कह रहा है 51,500 हो जाएगा। यहीं पर नहीं रुकती मीडिया, इसको उठा के 79,000 पे भी लेके जा रही है मीडिया। साथियों इस मीडिया की खबरों में क्या सच्चाई है, आज इसी के ऊपर हम चलते हैं। और आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जो आपके दिमाग में जो भी बात चल रही है, जो सुझाव है, या आप 8वें वेतन आयोग को अपनी नजर से कैसे देखते हो, तो कमेंट पक्का करें। साथियों ये बात तो ठीक है कि 18,000 रुपया जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़कर ऊपर चला जाएगा। अब इसमें सबसे पहला जो प्रश्न ये उठता है कि कितने लाख हजार करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पे पड़ेगा, और क्या देश की तिजोरी में इतना पैसा है या नहीं है जो मीडिया अपने एक्सपर्ट के माध्यम से जो खबरें दिखा रही है। साथियों अब एक नेशनल मीडिया ने कहा कि 1, 2, 4, 5,000 नहीं, सीधे 19,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है वेतन और पेंशन में। साथियों एक बार चल के देखते हैं कि वाकई में 19,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है 8वें वेतन आयोग में, जो न्यूनतम वेतन ले रहा है 18,000 रुपये। साथियों 18,000 न्यूनतम वेतन है, मीडिया कह रही है कि 19,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी है। 18 प्लस 19,000 तो यह हो गया 37,000 न्यूनतम वेतन। अब इसके अंदर डीए माइनस हो जाएगा, डीए 0 हो जाएगा। आज की तारीख में 18,000 प्लस 55% डीए मिलाकर 27,900 रुपया उसका वेतन बन रहा है। अब इसके अंदर हम 5% और जोड़ लेते हैं डीए, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का 5%, तो ये हो गया 60%। तो 18,000 प्लस 60% डीए, तो नया जो आज की तारीख में वो डीए मिला के जो वेतन ले रहा है वो ले रहा है 28,800। 28,800। अब 18,000 प्लस 19,000 तो 37,000 न्यूनतम वेतन बना था। तो 37,000 में से 28,800 माइनस कर देते हैं तो बढ़ोतरी आई 8200 रुपया। बढ़ोतरी कितनी आई? 8200 रुपया। ये तो हकीकत होगी जो मीडिया दिखा रही है कि 2-4 हजार रुपया नहीं, सीधे 19,000 रुपये की बढ़ोतरी है। तो 19,000 की जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें डीए भी तो 0 करना पड़ेगा ना, शून्य करना पड़ेगा। अब चलते हैं कि जो 19,000 रुपये की बढ़ोतरी दिखा रही है तो उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर क्या है, उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर क्या है? तो साथियों जो फिटमेंट फैक्टर है वो है 2.08 का फिटमेंट फैक्टर है, जो आपकी 19,000 की बढ़ोतरी दिखा रही है मीडिया, और एक्चुअल में वो 8200 रुपये की बढ़ोतरी। साथियों 7वें वेतन आयोग ने वेतन भत्तों तथा पेंशन में 23.55% वृद्धि की सिफारिश की थी, और सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार पे पड़ा था, इतना खर्च हुआ था। साथियों अगर 8वें वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.28 देती है तो सरकारी खजाने पे जो बोझ पड़ेगा वो पड़ेगा 1.75 लाख करोड़ रुपया। मतलब
1.75 लाख करोड़ रुपए का सरकारी खजाने पे वजन पड़ेगा। अगर फिटमेन फैक्टर 2.30 सरकार देती है तो 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार पे पड़ेगा, और 2.40 अगर सरकार फिटमेन फैक्टर देती है तो 2.75 लाख करोड़ रुपए का सरकारी खजाने पे वजन पड़ेगा। और सरकार की तिजोरी में इतना पैसा नहीं है फिलहाल में। अब आप जो 2.57 का फिटमेन फैक्टर मांग रहे थे या दिखा रहे थे, या 2.86 का फिटमेन फैक्टर दिखा रहे थे, तो मेरे को ये लग रहा है कि सरकार इन फिटमेन फैक्टरों से भागेगी। वैसे देना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर पूर्व सांसदों का 24% वेतन और भत्ते बढ़ा सकती है और 2.5 साल का एरियर दे सकती है, तो सरकारी कर्मचारियों को 3.0 का फिटमेन फैक्टर कोई बड़ी बात नहीं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिलेगी, कर्मचारियों के पास में ज्यादा पैसा आएगा तो वो अपनी मनपसंद चीजें खरीदने में मार्केट में ज्यादा पैसा देंगे, तो मार्केट बूम करेगी। अब ये जो हकीकत है कि भाई 19,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी है, तो इसमें जो मीडिया है वो डीए को माइनस नहीं कर रही, शून्य नहीं कर रही। तो एक तरह से जो मीडिया है ना, वो भी गुमराह करने पे लगी हुई है, बरगलाने पे लगी हुई है कि सच आप तक ना पूछ पाई। साथियों, दूसरी दमदार बात है, या जो दमदारी की बात कर सकते हैं, वो है केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन, जिनकी मीटिंग 23 अप्रैल को सरकार के साथ में होनी है। और 23 अप्रैल को बहुत कुछ साफ हो जाएगा 8वें वेतन आयोग को लेके, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातें साफ होने लगी, जैसे कि 200 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी सरकार को, आयोग ने। उसके लिए कर्मचारी मांगे गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। उन कर्मचारियों की एसीआर, उनके ऊपर विजिलेंस क्लियरेंस कि कहीं इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हो, कोई और केस चल रहा हो, तो बिल्कुल ईमानदार व्यक्तियों को ट्रांसफर करके डेपुटेशन पे उनको आयोग के पास में बुलाया जा रहा है, और उसकी एक टीम वर्क बनाई जा रही कि 200 दिन के अंदर अंदर पे कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे। और जो रिपोर्ट लागू होगी वो होगी 1 मार्च 2026 से, नहीं तो 1 जनवरी से भी लागू कर सकते हैं और फरवरी के अंदर बजट की घोषणा कर सकते हैं। नहीं तो सरकार के लिए सारी चीजें हैं, क्योंकि जैसे ओआरओपी हर 5 साल में रिवीजन होती है, तो उसके लिए कोई अलग बजट में तो घोषित करते नहीं, रिवीजन होता रहता है, चलता रहता है, रिवीजन होता रहता है, तो अलग से बजट निकालने की भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि सरकार इस जो 8वां वेतन आयोग है, इसको जल्द से जल्द लागू करेगी। मतलब 2029 में चुनाव है, तो बीच का जो गैप है उसमें भूल पड़ जाएगी कर्मचारी वर्ग को कि देखो हमारे को फिटमेन फैक्टर कम दिया या ज्यादा दिया या कुछ और दिया। उस समय कुछ और मुद्दे हो जाएंगे देश के अंदर, तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेन फैक्टर दिया, क्या नहीं दिया। मतलब आपके अंदर उस समय तक इतनी देशभक्ति भर देंगे, राष्ट्रवाद भर देंगे कि आप उस राष्ट्रवाद देशभक्ति के चक्कर में सही मुद्दों की पहचान नहीं कर पाओगे कि वाकई में कि सरकार को जब ना देना हो या कुछ नहीं करना हो तो आपको मुद्दों से भटका के और आपको कहीं और लेके आ जाएगी। साथियों, इसका एक बहुत प्यारा सा उदाहरण दूं मैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने एक भी क्लास हमारे देश के किसी स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटियों से नहीं की, और आज के दौर में वो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने जितनी पढ़ाई करी है वो फॉरेन में करी। फॉरेन से वो पढ़ाई करके आने के बाद में वहाँ जो यूरोपियन कंट्रियों में और यहाँ आने के बाद में वो देश को राष्ट्रवाद और देशभक्ति सिखा रहे।
है ना गजब की बात। मतलब उन्होंने देशभक्ति कहां सीखी? अंग्रेजों के स्कूल में, अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारी भारत की यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। एक तरह से वो खुद अंग्रेज है, पर वो यहां आके हमारे को देशभक्ति सिखा रहे। और आज के दौर में मैं देखता भी हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं, वो देशभक्ति को सीख रहे हैं, जबकि उनको खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण समय देश की सीमाओं पे काटा। किसी ने 15 साल, किसी ने 32 साल। तो आप लोगों से बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। कहीं आप ये सोच रहे हैं कि कोई नेता आके आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ाएगा? नहीं, वो नेतागिरी कर सकता है, आपसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। फौजियों से बड़ा, कर्मचारी वर्ग से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है जो अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय इस देश के विकास कार्यों में लगाता है। सुबह कुर्सी के ऊपर बैठता 8 बजे और 5 बजे कुर्सी से उठता है। और फौजी तो 24 घंटे बॉर्डरों पे खड़ा रहता है। तो मुद्दों से भटकाया जाएगा। इस तरह से ये जो मीडिया खेल दिखा रही है ना कि ये फिटमैन फैक्टर है, वो फिटमैन फैक्टर है, इसमें हमारे कोट टाई वाले भी कोई कम नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि 19,000 की जो बढ़ोतरी है उसको लिख देंगे बहुत आसानी से कि सीधी 19,000 रुपये की बढ़ोतरी है। हम भी सोच लेते कि 19,000 रुपये की बढ़ोतरी है। भाइयों, उसमें से आप अपना जो डीए है उसको भी शून्य करो और उसको देखो उसके बाद में आपकी बढ़ोतरी कितनी हो रही है। अगर 19,000 की बढ़ोतरी है तो सिर्फ 8,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। पर मेरे को लगता नहीं कि 8,000 रुपये भी मिल जाएंगे अगर इनके भरोसे रहे तो। साथियों नमस्कार, जय हिंद। और कमेंट करना ना भूलें। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।